पारस अस्पताल केवल नाम के लिए है, केवल बिल्डिंग चमक रहा है पटना में, लेकिन ये पैसा उगाही के लिए हो रहा है। आप उसको आईसीयू में भर्ती कर दिए, अब बता रहे कि ठीक है ठीक है ठीक हो जाएंगे, पैसा जब पूरा जमा हो गया तो खबर आता है कि आपका पिताजी नहीं रहे। ये मर्डर ना है जी, सरासर मर्डर है। हम लोग केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम कंटिन्यू अपने फादर के पास खड़े हैं। ये लोग बोल रहा है कि ये डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर नहीं आए और साइन करता है कि ये डॉक्टर आके देख के चला गया। ये झूठ बोलता है साहब। इतना गुस्सा आ रहा है, मन करा कि आग लगा दे, लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। जो नखरेबाजी होता है डॉक्टर वाला, ये करो वो दवा लाओ, और फिर जब देखा कि बॉडी डिस्पोज होने लगा तो बहानेबाजी से आकर अंदर से पाइप निकाल रहा है कि सॉरी ही इज नो मोर। अब अक्षय कुमार वाला जो गब्बर मूवी है ना, एकदम सेम टू सेम कंडीशन किया है लोग। पारस बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है। सोचिए, सबसे ज्यादा लुटेरा होने का आरोप लगता है और आए दिन आरोप लगता है। हम लोग जब यहाँ पर आए ना तो गार्ड हम लोग को अंदर जाने से मना कर दिए। मीडिया वाले नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अरे अंदर क्यों जा रहे हैं? अंदर अलाउ नहीं है मीडिया को। हमने बस इतना कहा कि मीडिया वाले को नहीं जाने देंगे, बंदूक लेकर के जाने वाले आदमी को क्यों नहीं रोकते हैं? और जो बंदूक लेके जाएगा उसके लिए अलाउ है? अलाउ नहीं है ना, पहले आगे लगाई ना पहले। जो बंदूक लेकर के आराम से घुस करके किसी भी रूम में जा करके किसी को मार के वापस आ जाता है। ऐसा हॉस्पिटल में आदमी ठीक होने के लिए आता है कि मरने के लिए आता है? भाई दूसरा हॉस्पिटल देखिए आप लोग, इस हॉस्पिटल में नहीं इलाज कीजिए। यहाँ एकदम पैसा भी लेता है, इलाज भी एकदम नहीं करता है। इसके जाके आप बिलिंग काउंटर में बैठिए, देखिए कैसे वहाँ पे लोग रोता है, पैसा के लिए लोग जान लेता है। हम थोड़े पढ़े लिखे हैं तो अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, वरना हम जैसा दलित जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो गिनती में भी नहीं है इन लोगों के सामने। कौन कहता है जिंदों का इलाज होता है? यहाँ मरे हुए लोगों का भी इलाज होता है। आकर देखिए पारस हॉस्पिटल में एक आदमी चल कर आता है और उसे मार कर भेज दिया जाता है। दोस्तों, अभी हम पारस हॉस्पिटल के बाहर हैं, आप देख सकते हैं राजा बाजार। क्या हुआ है आप लोगों के साथ, ये बताइए। पेशेंट का जो इलाज सही से नहीं हुआ, अभाव में ये बड़े हॉस्पिटल बस बड़े दिखते हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की इतनी कमी रहती है। अगर किसी का सांस में प्रॉब्लम है तो सांस का डॉक्टर नहीं मिलता है। अगर किडनी का डॉक्टर देख रहा है और बोल रहा है कि सांस का डॉक्टर को दिखाना है तो सांस का डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ के डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर बोलते हैं आज दिखाएंगे कल दिखाएंगे, और ऐसे करते में इतना क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है कि मेरे फादर थे और चल के आए थे यहाँ पे इलाज कराने, आज इनको मृत घोषित कर दिया लोग इलाज के अभाव में। कब आए थे आप लोग? 25 अगस्त 2025 को आए थे। मतलब 5 दिन यहाँ पे रहे? 5 दिन रहे, 5 दिन तमाशा कर रहा है लोग। कभी आईसीयू में भेज रहे हैं, कभी जनरल वार्ड में भेज रहे हैं, बस पैसा बनाने के लिए बिल बना रहा है। कितना बिल बना दिया? बिल बनाया है 4,80,000 समथिंग का बिल बनाया है। 5 दिन में 4,80,000 का बिल बन गया। जबकि पेशेंट को कुछ भी ऐसा नहीं था, ना ही तो शुगर था ना कुछ भी था, बस मामूली सा इलाज कराने के लिए आया था, जिसमें पैर सूजन था। तो ये लोग बोला कि किडनी में इफेक्ट है, तो किडनी में इफेक्ट है तो किडनी वाला तो पेशेंट 20-20 साल जीता है, 10 साल जीता है। ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट सही नहीं दे पाया? कौन है उनके पेरेंट्स? मेरे फादर का डेथ हुआ है, मैं उनका बेटा हूँ, और हम लोग इतने इलाज के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पे इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा है। जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, मुझ से निवेदन है कि देखिए बड़ा बड़ा पोस्टर, बड़ा हॉस्पिटल देख के नहीं आइए। डॉक्टर यहाँ पे सही नहीं है, सही इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पे। बस यहाँ बंद कर दिया जाता है, बंद कमरे में ना ही पेशेंट को देखने तक नहीं दिया जाता है। आई कार्ड 2 मिनट के लिए जाने दिया जाता है, फिर भगा दिया जाता है। क्या इलाज चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई खबर नहीं पता है। हम बता रहे हैं ये मर्डर हुआ है। जानते हैं मर्डर क्यों हुआ है? पैसा उगाही का एक धंधा है। पारस अस्पताल केवल नाम के लिए है, केवल बिल्डिंग चमक रहा है पटना में, लेकिन ये पैसा उगाही के लिए हो रहा है। यहाँ पे बताइए, अगर हमारे पिताजी माँ की तबीयत खराब है तो आप बताएंगे ना जी, मिलाएंगे ना उनको? आप ना परिवार से मिलने दे रहे हैं, ना बेटा से मिलने दे रहे हैं। आप उसको आईसीयू में भर्ती कर दिए, अब बता रहे हैं कि ठीक है ठीक है ठीक हो जाएंगे, कल डिस्चार्ज कर देंगे। और उसके बाद अचानक खबर आता है कि जब पैसा पूरा जमा हो गया तो खबर आता है कि आपका पिताजी नहीं रहे। तो क्यों, मतलब ये कौन तरीका होता है? नॉर्मल एक अच्छा खासा इंसान को, मतलब आप लोग का आरोप है कि मार दिया। इन लोग के पास पैसा की कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं है। ये बात उनको सबको पता है कि पैसा कोई कमी नहीं था। यहाँ पर क्या था, केवल पैसा तब तक उगाही किया गया जब तक पैसा आ रहा था। उसके बाद देखिए उनको हुआ क्या था, थोड़ा सा उनको सांस लेने में दिक्कत हुआ, तो
पैसा की तो कोई दिक्कत है नहीं। आदमी पता किया कि बिहार में सबसे बढ़िया अस्पताल कौन है, तो पारस है, नाम है। लेकिन ये हम लोग नाम है, छपरा के मढ़ौरा से हम लोग आए हुए हैं, नाम और था, यहाँ पे- बड़ा नाम था, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। अगर उसके बस का नहीं था, अगर बहुत क्रिटिकल था तो तुम रेफर कर देता, तुम बता देता कि मतलब बहुत दिक्कत है। तुम बता रहा है कि कल डिस्चार्ज कर देंगे, कल डिस्चार्ज करेंगे, सब ठीक है, ओके है। और तुम अचानक बता रहा है कि जब फिर पेशेंट तुम मिला नहीं रहा है, तुम 24 घंटा नहीं मिलाया, उसके बाद बता रहे कि पेशेंट खत्म हो यहाँ पे और गए। ये कौन तरीका है? यहाँ पे और स्कैम ये चल मर्डर रहा नहीं है। तो क्या है बताइए हमसे? ये मर्डर ना है जी, सरासर मर्डर है। हम लोग केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ये भी स्कैम, यहाँ पे एक डॉक्टर देखता है और रिपोर्ट बनाया जाता है कि ये भी डॉक्टर देख लिया, वो भी डॉक्टर ने देख लिया। हम कंटिन्यू अपने फादर के पास खड़े हैं, ये लोग बोल रहा है कि ये डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर नहीं आए, और साइन करता है कि ये डॉक्टर आके देख के चला गया। ये झूठ बोलता है सब, ये सब कोई डॉक्टर आता नहीं है, झूठ मूठ का बोलता है ये डॉक्टर दिखा लिए। हम कंटिन्यू पापा के साथ में, डॉक्टर आया नहीं और बोलता है कि डॉक्टर आके दिखा लिए। उसका हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी दिखाओ, अगर डॉक्टर आए हैं तो कहाँ है, लेकिन ये लोग सीसीटीवी कैमरा नहीं दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। ये नाम जान जाता है कि नागेश्वर राम का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बोलता है नागेश्वर राम। जाति सूचक भी, मनुवादियों लोग भी इसमें भरा पड़ा हुआ है, जो जाति सूचक देख के गाली गलौज भी करता है सब। प्रकाशना है सबसे जलाद, प्रकाशना शशि कुमार सबसे जलाद डॉक्टर है। यहाँ लूटने के लिए यहाँ आया हुआ है। कभी इलाज के नाम पर जाति सूचक गाली दे बोलता है कि चमार नहीं देखेंगे, ही करेंगे, बहुत सारा बोल के चल जाता है। पेपर पर साइन करके चल गया, फ्रंट पर नहीं आके देखा है, देखने तक नहीं आया, पेपर पर साइन करके गया। फुटेज के में मांग रहे तो पास करे कि हमारे प्रसाद नहीं दे सकते हैं। कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था? 3 डॉक्टर है, अभिषेक कुमार, अभिषेक चौधरी, शशि कुमार, प्रकाश सिन्हा, तीनों जलाद डॉक्टर है। तीनों का कहना है कि बार बार हम डॉक्टर को दिखवाए, इलाज करवाए, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है। रूम में था नहीं है, डॉक्टर आए नहीं है, ऑन रिपोर्ट ये लोग बोल रहे हैं मौखिक कि आए हुए हैं। तो हम ये बोले कि ठीक है अपना समरी दिखाइए, तो समरी में एक्सेप्ट किया एक डॉक्टर कि हाँ ये हम तो प्लान किए थे लेकिन डॉक्टर नहीं आए। लेकिन अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर आके देख के चले गए हैं। तो डॉक्टर आए हैं तो आप फुटेज निकालिए, आज सेम डे में है तो वो लोग नहीं, प्रोसेस है ये। बात बताइए, आपको ऐसा लगता है क्या कि पहले ही मर चुके थे, आप लोग को बॉडी दिखाया नहीं जा? ये कल के घटना है, कल मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। हम लोग इतना भावुक हुए कि बचा लो, तो लोग बोल रहे कि बचा लेंगे, चांस है अभी भी 20% चांस है, 30% चार्ज है। पूरा डॉक्टर का टीम बुला रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं। भी नहीं मिला। अगर मिला देता तो हम लोग अपने पिताजी से देख के समझ जाते कि पिताजी क्या सिचुएशन है, नहीं सिचुएशन है। लेकिन वो मिला नहीं रहा है, बता रहा है कि 10% चांस है, भी ठीक हो जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, बाहर रहिए, बाहर रहिए। जब पैसा पूरा ले लिए तो उसके बाद कह रहा है कि नो मोर। पिताजी पैदल अपने से चल के आए थे, पैर से। वो ऐसे क्या हुआ था, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था किडनी, थोड़ा घुटना का खुद से चल के भी आए। बोलते नहीं कि कोई हिस्ट्री नहीं है उनका, ना ही शुगर है, ना कोई बीपी है, कोई नहीं। एक होता है कि अगर मल्टीपल इश्यू है तो तुम बोल सकते हो कि ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। जिस आदमी का कोई कुछ नहीं है उसको तुम बोल रहे हो कि अचानक से सांस में दिक्कत हो, तो सांस का दिक्कत हुआ तो फिर सांस वाले डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा रहे हो? अब बोल रहे हो झूठ मूठ का हम दिखा दिए हैं, ये गलत फर्जी। बिल किसी का बनता है ना तो उसमें दिखाएगा कि 50 डॉक्टर आए हैं, लेकिन 50 डॉक्टर नहीं आता है। सारे फर्जी साइन करते हैं, डेली का डेली मेजरमेंट दिखाता है कि डॉक्टर आया है, लेकिन पेशेंट के पास वो डॉक्टर नहीं पहुंचता है, पेशेंट का जान लेता है सब। बिल बनाने के लिए झूठ बोला जाता है। मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज आप दे दीजिए, और जो कि नहीं मिल रहा है हम लोगों को। सारे लोग परिवार है नहीं? ये ऐसा है जब आपको जब पता चला आपके पिताजी का देहांत हो गया तब सारे लोग आ गए। सारे लोग आए। 8 बजे कॉल किए थे हमको, 8 बजे कि मेरे एक आदमी आकर अंदर से आकर बोला कि पिंटू ही इज नो मोर। हम आए यहाँ पर, फिर अंदर जाकर देख रहे हैं लोग तो अंदर जाने नहीं दे रहा। बोला कि 2 घंटा समय दीजिए, तो फिर 2 घंटे के बाद बोल रहा है कि 2 बजे हम लोग ठीक कर देंगे, 90% चांस है। अब अक्षय कुमार वाला जो गब्बर मूवी है ना, एकदम सेम टू सेम कंडीशन किया है लोग। जो नखरेबाजी होता है डॉक्टर वाला, ये करो, वो दवा लाओ, ये हो गया, वो हो गया, ये सब करने लगा। और फिर जब देखा कि बॉडी डिस्पोज होने लगा तब बहानेबाजी से आकर अंदर से पाइप निकाल रहा है कि सॉरी ही इज नो मोर, हम नहीं बचा पाए। ये बोला ही इज नो मोर, ऐसे बोला। फिल्मी डायलॉग में बोल रहा है लोग। तो बोला कि अब जाइए आप जो एमओ है उनसे बात कीजिए। एमओ साहब से जाकर मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एक डॉक्टर है यहाँ पर, ये चीज़ करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। जब हम लोग बोले कि ये लिख कर दीजिए आप, तो नहीं लिख कर दे रहा है लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्टर आप लोग जमा कर दिए 4,80,000। पैसा पहले से लेते रहता है, पैसा छोड़ता नहीं है। पार्ट बाई पार्ट जैसे कुछ होता है आप पैसा जमा कीजिए। आईसीयू से अगर आपको वार्ड में शिफ्ट करना है तो पैसा दीजिए तो वार्ड में करेगा। मतलब पूरा पैसा
पैसा लेने के बाद वो बताया कि आपके पिताजी नहीं रहे। दे रहा है, धमकी क्या दे रहा है? अभी हम लोग बोले कि जाके केस करेंगे तो धमकी दे रहा है पारस प्रशासन आके तुम जाके केस करो ना, इसमें पुलिस कांड हुआ था तो क्या पेशेंट मेरे पास नहीं आ रहा है? तुम जाकर मीडियाबाजी करो चाहे तुम केस करो, कुछ फर्क मेरा पड़ने वाला नहीं है। इतना अपने आप को गुंडा समझ रहा है, बाहुबली समझ रहा है पारस अस्पताल। अब हम लोग क्या करें? हम लोग केस करेंगे। एकदम केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग को भरोसा है कि न्यायालय पे। सीसीटीवी का मांग किया जा रहा है तो वो लोग नहीं दे रहा है। डॉक्टर को प्रकृति का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर खुद लुटेरा बन गया है। पता नहीं कैसे नीट लोग क्वालिफाई किया या फर्जी कैसे बनकर आ गया है लोग। हमको लोग को तो यही IITN है, जेई मेंस प्लस एडवांस क्वालिफाई किए IIT खड़गपुर से। इनकी वाइफ SDO है, इनके घर में सब लोग सर्विसमैन हैं, मेरे मित्र हैं, जूनियर हैं भी इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर हैं। ये फ़ोन किए तब हम आए और आपको कॉल किए कि ऐसा ऐसा बात है, बताइए। ये पारस बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है। सोचिए, सबसे ज्यादा लुटेरा होने का आरोप लगता है और आए दिन आरोप लगता है, हमेशा लगता है। लूट मचा के रखा है, मनमाना आईसीयू में भर्ती कर देगा, मनमाना पैसा लेगा। तब भी तो लोग आ रहे हैं ना। हाँ, आ रहे हैं, लोग के साथ लाचारी है। यहाँ पे सभी का लगता है कि यह चेहरा सरकार भी निकम्मा है। सरकार सब पैसा लगा प्रचार कर रहा है, 500 लोग का सरकार। भारत प्रशासन मुर्दाबाद, भारत प्रशासन मुर्दाबाद। आज हम लोग ये सूचित कर रहे हैं कि जो हमारे साथ घटना घटा वो किसी के साथ नहीं हो। जो आदमी चल के आया बोलता है सखिलता, आदमी को मार दिया सब। ऐसा हॉस्पिटल में आदमी ठीक होने के लिए आता है कि मरने के लिए आता है? भाई ये दूसरा हॉस्पिटल देखिए आप लोग, इस हॉस्पिटल में नहीं इलाज कीजिए। यहाँ एकदम पैसा भी लेता है, इलाज भी एकदम नहीं करता है। एकदम समझिए कि इतना प्रताड़ित हम लोग को कर दिया है ना, मेंटली फिजिकली, कि हम लोग एकदम त्रस आ गए हैं। तब हम लोग को रोड पे उतरना पड़ रहा है। कोई प्रशासन यहाँ के कोई डिपार्टमेंट नहीं सुनता है। MOD को बोलिए तो इस डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए तो बोलेगा सुपरिटेंडेंट से मिलिए। बोलता है यहाँ पे हम कौन सीनियर है यहाँ पे पता नहीं चलता है। मेरे ये सीनियर है, मेरे वो सीनियर, मतलब पूरा फील्डिंग आपको थका देगा। हम लोग तो इतना साहस करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ रोज इतना 200 पेशेंट ऐसे रोते हुए जाते हैं। आप कभी यहाँ पे बिलिंग काउंटर में जाकर आराम से बैठिए, देखिए पैसा के लिए कैसे यहाँ पे मारामारी होता है। ये पैसा दीजिए, बोलता है कि यहाँ पे 4 लाख में होगा और 8 लाख कर देगा, बोलेगा 3 लाख में होगा 6 लाख का कर देगा। कभी भी आप इसके जाके आप बिलिंग काउंटर में बैठिए, देखिए कैसे वहाँ पे लोग रोता है। पैसा के लिए लोग जान लेता है। कल की घटना, कल एक्सपायर हो गए मेरे पिताजी, कल से रखा हुआ था फिल्मी स्टाइल में और पूरा एकदम प्लानिंग के साथ। जब हम लोग बोले कि भाई हम लोग को क्यों नहीं बता रहे हैं, तो वो लोग बोले कि ठीक है डॉक्टर का एक मीटिंग बैठेगा, फैमिली मीटिंग होगा, उसमें बताया जाएगा। जब देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग की संख्या बढ़ने लगा तो वो लोग 3 बजे का टाइम दिया था, 3 बजे का पहले ही बोल दिया कि डेथ कर गए। यानी कि वो माहौल बंद करें, वो समझ गया पहला प्लानिंग था। मैडम एक चीज़ समझिए कि हम थोड़े पढ़े लिखे हैं तो अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, वरना हम जैसा दलित जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो गिनती में भी नहीं है इन लोगों के सामने। सोचिए कितने कष्ट में हैं ये लोग। जिनके पास थोड़ा पैसा है तो फिर भी अपना इलाज के लिए सोच भी सकते हैं, अगर पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं सोच सकते। और दलित वर्ग का इंसान तो कुछ भी खड़ा भी नहीं हो सकता इनके सामने। ये ऐसी सरकार है, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। मैं IIT गुवाहाटी से पास आउट हूँ, लेकिन यहाँ डॉक्टर ऐसे ट्रीट करते हैं, लगता है कि जैसे आप मतलब जाहिल हैं। डॉक्टर को जाहिल में बोल रहा हूँ इसलिए कि उनको इंसान से मतलब नहीं है। वो नहीं देखते हैं कि अगर इंसान सामने वाला ढंग से बात करे तो नहीं, उसको सारे को एक ही ट्रीट करते हैं। एकदम रफ वर्ड यूज करते हैं, ये करा के लाओ, वैसे करो। मतलब लगता है कि इन लोग के पास मतलब मना होता है। टॉर्चर भी करते मेंटली टॉर्चर, ड्रामा करते हैं पेशेंट को। अरे आप ये नहीं कीजिएगा तो वो हो जाएगा, आप जल्दी तुरंत पैसे जमा कीजिए, ICU में भर्ती करना है, यहाँ करना है। एकदम ड्रामा करते हैं। 5-6 दिनों में शक हुआ कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, हम लोग को शक होने लगा था कि ये गड़बड़ कर रहे थे। तो आप लोग बोले नहीं कि मेरा पेशेंट दे दो? तो फिर हम लोग को जाने बोलता था कि आप निश्चिंत रहिए, आपका मतलब कि 100% ठीक हो जाएंगे। हमेशा वो बोला है कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। एक बार भी नहीं बोला है कि डिस्चार्ज करेंगे या बहुत सीरियस है। हम यहाँ नहीं, सिंगापुर चल जाते, अपने रिस्क पे अगर कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हैं, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं थे, कहीं बताया ही नहीं। हमेशा डार्क में रखा है, यही नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा पीड़ा हो रहा है। हमेशा वो डार्क में रखा है। अब मृत्यु होने के बाद भी हम लोग को 12-24 घंटे के बाद पता चला कि वो नहीं रहे। क्या गुस्सा आ रहा है, मन करा कि आग लगा दे, लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसीलिए हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं और न्यायपालिका का कानून पर भरोसा है। नहीं तो आज हम लोग बहुत कुछ कर देते। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम IIT सोनी कुमार हुआ। घर कहाँ है आप? मैं सारण जिला से बिलोंग करता हूँ, मरहौरा ग्राम सिलौरी है। 25 अगस्त को यहाँ जी, 25 अगस्त को। आज 1 तारीख।
आज तो 1 सितंबर हो गया। ये पारस अस्पताल है, बढ़िया से दिखाइए और खूब बढ़िया से जूम करके दिखाइए। पारस हमरी अस्पताल जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे महंगा हॉस्पिटल है। ये लोग छपरा सारण से आए हैं। सोचिए, अपने पिताजी को लेकर के आए थे 25 तारीख को, 25 अगस्त को, आज 1 तारीख हो गया, 1 सितंबर। सोचिए, इनके पिताजी गाड़ी से उतरकर पैदल अपने से चल करके गए और एकदम स्वस्थ थे, एकदम बढ़िया थे, फिट थे, कुछ नहीं हुआ था। बट उनको थोड़ा किडनी में और पैर में दर्द था और वही दिखाने के लिए वो अस्पताल में आए थे। सोचिए, 4,80,000 का बिल बना दिया गया। हम लोग जब यहाँ पर आए ना, तो गार्ड हम लोग को अंदर जाने से मना कर दिए। मीडिया वाले नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हमने बस इतना कहा कि मीडिया वाले को नहीं जाने देंगे, बंदूक लेकर के जाने वाले आदमी को क्यों नहीं रोकते हैं, जो बंदूक लेकर के आराम से घुस करके किसी भी रूम में जा करके किसी को मार के वापस आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, कुछ लोग घुसे थे बंदूक लेकर के और सीसीटीवी फुटेज भी निकला था जो कि बहुत तेजी से वायरल हुआ था। इन लोगों को ये लोग नहीं रोक पाते हैं और हम लोग जो जनता की आवाज को रखते हैं, कमियां दिखाते हैं, इनको रोका जाता है। ये माहौल है और ये अस्पताल है, फिर भी यहाँ पे लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। भाई सोचिए, ये है सच्चाई पारस अस्पताल का और इन लोगों को किसी चीज का डर नहीं है, कोई चीज का डर नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा है। मैम, कौन कहता है जिंदों का इलाज होता है? यहाँ मरे हुए लोगों का भी इलाज होता है। आकर देखिए पारस हॉस्पिटल में एक आदमी चल कर आता है और उसे मार कर भेज दिया जाता है और फिर इलाज किया जाता है। वो कल उसको मरे हुए 24 घंटा हो जाता है और बोला जाता है फिल्मी आई में कि तो हमको 2 घंटा का समय दीजिए, हम बचा लेंगे। और फिर उसके बाद जब बॉडी डिस्पोज होता है, फिल्मी दुनिया वाला आकर बोलता है लोग इज नो मोर, नहीं बचा पाए। ये ड्रामा है पारस हॉस्पिटल का। पैसे वाला आदमी का जब ये हाल है तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। आम आदमी तो यहाँ पे आ भी नहीं सकते। एक बगल में ही थे, वो भी सब इंस्पेक्टर थे मैम, उनका 5 घंटे में 5 लाख का बिल बनाया गया है। पता नहीं वो कहाँ के थे। बताइए, यही सरकार से निवेदन है कि ऐसे अस्पताल वालों पर हो कार्रवाई, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा आरोप यहाँ पे नहीं लग रहा है, या एक ऐसा नहीं हुआ है। इस तरीके का काम होते आ रहा है, आरोप लगते आ रहे हैं और आरोप में सच्चाई भी होती है, क्योंकि सारा कुछ प्रूफ लेकर के ये आए हैं। 4,80,000 का बिल बनाए 6 दिन में और कहा जा रहा है 24 घंटे पहले ही मेरे पिताजी को मार दिया गया था। वो मरे नहीं थे, मार दिया गया था, इनका ये कहना है। बाकी मैं सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ये दिखाइए कि क्या हो रहा है हमारे बिहार में और इस पर कार्रवाई कब होगा।